रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा का क्या हुआ? क्या जीवित है रावण की बहन शूर्पणखा? इसका पीछे है गहरा रहस्य। जो शूर्पणखा बनी थी रावण के वंश के विनाश की वजह, वो रावण की मौत के बाद कहां चली गई? आपने कहीं भी उसके बारे में पढ़ा या सुना नहीं होगा, तो आज जाने उसकी पूरी कहानी हमारी जुबानी। नमस्कार दोस्तों, छोटका बाबा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप भी ये महत्वपूर्ण जानकारी जानना चाहते हैं कि क्या अभी भी जीवित है रावण की बहन, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं। शूर्पणखा का विवाह कालकेय जाति के राक्षस विदुज्जेह से हुआ था, जो कि पाताल में निवास करता था। लंका पर रावण के राज्याभिषेक होते ही उसने त्रिलोकी जीतने का प्रण किया। इस बाबत वो सभी लोकों में युद्ध के लिए विचरने लगा। उसी समय वो पाताल में गया और वहां कालकेय राक्षसों से संग्राम में अपने बहनोई को मार डाला। पाताल विजय कर जब वो लंका पहुंचे तो पीछे शूर्पणखा भी आ पहुंची और विलाप करने लगी। जब रावण ने उसका कारण पूछा तो शूर्पणखा ने कहा कि आपने खुद ही मुझे विधवा कर दिया और अब मेरे विलाप के विषय में पूछ रहे हैं। तब रावण ने उसे कहा कि मैंने जानबूझकर उसे नहीं मारा, मैं युद्ध के नशे में था और उस समय मुझे इस बात का ध्यान न रहा कि सामने बहनोई है या कोई राक्षस। तब रावण ने शूर्पणखा को खरदूषण भाइयों के साथ 14,000 राक्षस दिए और जनस्थान में उसके लिए रहने की व्यवस्था करी, जहां वो आसानी से नरभक्षण कर अपना जीवन आनंद से गुजारे। उसके बाद जो हुआ वो तो सभी को विदित है ही, लेकिन लंका में रावण वध के बाद का वृतांत आज हमसे जाने। रावण की मौत के बाद समुद्र में कूदकर आत्महत्या कर ली थी शूर्पणखा ने। उसके बाद उसने द्वापर में फिर पुनर्जन्म लिया और इस बार वो रावण के पुनर्जन्म कंस की सेविका बनी। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कौन थी? वो श्री कृष्ण ने उसे दिया था अपने सानिध्य का मौका भी। आपने सही पहचाना, कंस को सुगंधित लेप लगाने वाली कुब्जा ही शूर्पणखा का पुनर्जन्म था, जो कि अपने कर्मों के चलते एक कुबड़ी हुई थी। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे छूकर उसका ऐसा श्रृंगार किया कि वो अप्सरा सी रूप सी हो गई और बाद में श्री कृष्ण ने उसे अपनी सेविका बना लिया था। राम जी को पति रूप में पाने की इच्छा के भाव के बदले शूर्पणखा को अगले जन्म में श्री कृष्ण को सुगंधित लेप लगाने का मौका मिला था। भगवान के प्रति आप जैसा भी भाव रखे, उसका फल आपको अवश्य मिलता ही है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं कि क्या कलयुग में रावण की बहन शूर्पणखा का पुनर्जन्म हुआ है? तो इसका जवाब है जी हाँ। चलिए जानते हैं विस्तार से। रावण की बहन शूर्पणखा के बारे में कहा जाता है कि रावण की मृत्यु के पश्चात वह वनवास चली गई थी और उसने तपस्या कर मुक्ति प्राप्त की थी, लेकिन इसके बाद उसका कहीं पर कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन श्रीलंका में एक महिला ने खुद के शूर्पणखा के अवतार होने का दावा किया है और गंगा सुदर्शनी नामक इस महिला का दावा है कि उसके पास दिव्य शक्ति है, जिससे उसे भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। गंगा सुदर्शनी का जन्म श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से करीब 200 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव मयांगना में हुआ था। कहा जाता है कि गंगा सुदर्शनी की नाक पर चोट का निशान कटे हुए कान के निशान है, ठीक वैसे ही जैसा कि रामायण में इस घटना का उल्लेख किया जाता है। इस महिला के घर पर लोगों का प्रतिदिन दरबार लगता है और लोगों का इलाज भी किया जाता है। लोगों का कहना है कि गंगा के पास आज भी वही प्राचीन दिव्य शक्तियां हैं। वह लोगों की बीमारियां भी हाथ लगाते ही इलाज कर देती है और जब चाहे तब वह लोगों के सामने ही बारिश करा देती है और बारिश रुकवा भी देती है। गंगा खुद को रावण की बहन शूर्पणखा का ही अवतार बताती है और इसके पास एक से एक बड़ी शक्तिशाली हस्तियां आशीर्वाद लेने आती हैं। श्रीलंका की गंगा सुदर्शनी को लोग रावण की बहन शूर्पणखा का दर्जा देते हैं। गंगा न केवल शूर्पणखा के वंश की है, बल्कि सरकार द्वारा उन्हें बाकायदा पेंशन और तनख्वाह तक दी जाती है। उल्लेखनीय है कि 2004 में श्रीलंका में आई सुनामी के पहले गंगा ने इसकी भविष्यवाणी भी कर दी थी। लोग बताते हैं कि गंगा के शरीर पर इस तरह के कई चिन्ह मौजूद हैं, जो उनको रावण की बहन शूर्पणखा साबित करते हैं। उनके बारे में सच्चाई जो कुछ भी है, लेकिन इतना सभी जानते हैं कि श्रीलंका के प्रभावशाली लोग उनसे अपना भविष्य जानने आते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।